चलिए धन्यवाद। अपना मंच पे हमारे सुदेश भैया को आमंत्रित। अखिल झारखंड महिला संघ के राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में सदैव इस कार्यक्रम में भाग ले रहे पार्टी के प्रमुख नेता आदरणीय सांसद जी, आदरणीय पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी, जितनी महिला नेत्री हैं उनके लिए जोरदार ताली आप सभी लोग बजा दें एक बार। और उससे भी ज्यादा इस कार्यक्रम में भाग ले रही प्रदेश के सभी प्रखंड के, जिला के और पंचायत के प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप खुद के लिए भी और मंच आपके लिए ताली बजाए, ये मैं आग्रह करता हूं। मैं पार्टी, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, हमारा कोई रैली है, ये पार्टी का कोई रैली नहीं है, न किसी को इस मकसद के साथ यहां पर आना चाहिए। आज हमने ये तय किया, पूरे प्रदेश भर में आप सभी लोगों को पता होगा, लगातार मंचों में हम इस बात को लगातार कह रहे हैं कि 2019 के बाद पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में पार्टी का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। और पुनर्गठन के क्रम में जहां पार्टी के मूल इकाई आजसू पार्टी को पंचायत स्तर पर गठन करने का निर्णय लिए, प्रखंड स्तर पर निर्णय लिए, जिला स्तर पर उसका गठन हुआ है। उसके साथ साथ पार्टी के 14 इकाई, 14 सहयोगी इकाई, और 14 सहयोगी इकाई में एक इकाई है, वो है अखिल झारखंड महिला संगठन, जो संघ हमारा है, जो मूल आजसू पार्टी के बराबर। अगर आजसू पार्टी का इकाई का गठन पंचायत में होगा तो प्रदेश के हर पंचायत में महिला का भी गठन होगा। पार्टी ने बराबर का अधिकार दिया है, बराबर का योगदान, बराबर का भागीदारी तय किया है। अगर ये भागीदारी हमने तय किया है तो इसका उद्देश्य हमारा है कि देखो, समय के साथ महिलाओं को लेकर पूरे देश भर में और विश्व भर में व्यापक रूप से लोग चिंतन मंथन करते हैं। और हमारा राज्य, हमारे देश के अंदर ये चीजें ज्यादा है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलने वाला ये देश, लोकतंत्र पर विश्वास करके आगे चलने वाला ये देश विश्व में उदाहरण है। अगर हम विश्व में उदाहरण है तो मैंने इसलिए कहा आपको कि मेरे तब से चिंता इस बात को लेकर है कि हमारे लिए अलग से कोई व्यवस्था, हमारे लिए सोचने का अलग तरीका, हमारे लिए भागीदारी का अलग तरीका और अवसर हमेशा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अलग अलग प्रदेशों में किसी न किसी माध्यम से चलता रहा है। ये क्रम चल रहा है। लोग 75 साल से ये कोशिश इस देश के अंदर कर रहे हैं, लेकिन मेरी भावना, हमारे दल की भावना, हमारे पार्टी की भावना ये बिल्कुल इससे थोड़ा आगे है कि मैं 70 साल बिताना नहीं चाहता। मैं एक परिवार की मुख्य सदस्य को, जिसे जननी कहा गया, लंबोदर बाबू ने उनके बारे में कुछ पढ़े भी, इनका महत्व भारत जैसे देश के अंदर में किस रूप से रखा गया है, मान्यता इतनी बड़ी, लेकिन उनके भागीदारी और योगदान बड़ा संक्षिप्त और छोटा है। मैंने कई बार कई मंचों पे जितने भी बदलाव के मंच रहे हैं, मैंने लगातार वहां पर आपसे बात की है। ये कोनार डैम, ये आसपास का ये पूरा क्षेत्र, ये झारखंड आंदोलन का एक ऐसा क्षेत्र रहा है पूरा विशुनगढ़, जहां झारखंड आंदोलन को बल मिला है। उस समय का योगदान अगर हम उस रूप से देखें कि उस समय महिलाएं झारखंड आंदोलन में भाग नहीं लेती थी क्या?
बिशुनगढ़ की महिलाएं, हमारी मां बहन लोग भाग नहीं ली थी क्या झारखंड आंदोलन में? हम जवाब चाहते हैं, भाग लिए थे कि नहीं लिए थे? कितना उदाहरण है, कितने कांड हुए हैं, कितना बड़ा आंदोलन लड़ा गया है। बिशुनगढ़ का लड़का लोग बताएगा, यहां झारखंड आंदोलन में महिलाएं भाग ली थी कि नहीं ली थी? हाँ या ना बोलो? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, जोर से बोलो हाँ भाग ली थी। लेकिन महिलाओं को पता नहीं है, बिशुनगढ़ की दीदी लोग को पता नहीं है कि हम लोग झारखंड अलग राज्य के लिए लड़े थे। पता है क्या? पता है कि नहीं? है तो हाँ बोलिए, है तो हाँ बोलिए। लड़े थे, आपके घर वाले लड़े थे लड़ाई। देखो, जितना भी इस तरह से हर क्षेत्र से इस प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं आपके घर में चिंता रहा होगा। अगर आप या आपकी सास या आपकी मां अगर प्रत्यक्ष रूप से आई भी नहीं होगी, अगर उसका बेटा भी प्रत्यक्ष रूप से है तो मां का आशीर्वाद बेटे के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? वो जानती है मेरा बेटा इस राज्य के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए आगे बढ़ा है और उसकी चिंता रहती है। आज इसी प्रदेश में क्यों ऐसा हुआ? हम अपने प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, अपने प्रदेश को बदलने के लिए लड़ रहे हैं और हम केवल मात्र हमारा उद्देश्य रैलियों को सजाना नहीं, कार्यक्रमों को सजाना नहीं, बल्कि भागीदारी की चर्चा हम करते हैं। मैंने पहली बार पंचायत में अवसर हमको मिला, पंचायती की राज व्यवस्था आई। मैं सुनता रहा था कि पार्लियामेंट में, असेंबली में पॉलिटिकल पार्टी तो चर्चा करते हैं कि 33% भागीदारी होना चाहिए। ये आज ने 80 के बाद से लगातार चर्चाएं रही है और हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रस्ताव में रहा है, लेकिन कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर ये निर्णय लेने का साहस नहीं किया। मेरे समय भी जो प्रस्ताव आया, अधिकारियों ने मेरे सामने जो प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव था 33% आरक्षण देने का। मैंने कहा ये झारखंड में और सुदेश महतो 33% आरक्षण देने के लिए नहीं, आधी आबादी को आधा भागीदारी देने के लिए तैयारी करना था। मैंने 50% आरक्षण तय किया। परिणाम है जो मंच में कुछ दीदी बैठी है और आप में से भी 57% महिला पंचायत चुनाव में जीत के आई है। ये क्यों संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपको अधिकार दिया गया, सीट आपके लिए रिजर्व किया गया, तो जो चूल्हा चौखट में रहने वाली और घूंघट से कभी बाहर न निकलने वाली दीदी भी अपना गांव में सामाजिक सरोकार रखने के लिए विवश हुई और नेतृत्व करने के लिए पहली बार सामने आई है।